तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ 20 तारीख से 20, 21, 22 को राजेश्वरी जो महायज्ञ होने वाली है उसकी तैयारी चल रही है, बड़े जोरों से चल रही है। और आज की कुछ विशेष मीटिंग है, बैठक है, महाराज जी बुलाए हुए हैं, तो उसके संदर्भ में सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना हर्षोल्लासित है। मैं अंदर लेकर के चलता हूँ ग्राउंड के अंदर कि देखते हैं कि कितनी तैयारी हो चुकी है। जय सबको चैनल पे बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की मीटिंग पहली बैठक में आने के लिए, और सफल होगा बिल्कुल। राधे फिर आप रहेंगे ना अंदर जरा। हाँ, मैं रहूँगा, आप टेंशन मत लो। देखिए नारी शक्ति। तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि किसी भी कि जहाँ महिलाएं हैं तो वहाँ कोई भी काम है एकदम सफलतापूर्वक सही सुचारू ढंग से होती है, सफल होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो महिलाएं टीम है, जो कार्यकर्ता है, वो कितने हर्षोल्लासित हैं। आगे अंदर देखते हैं, ग्राउंड के अंदर लेकर के चलते हैं कि कितनी तैयारी हुई है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये वही ग्राउंड है जहां महायज्ञ होने की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो पंडाल का जो निर्माण है वो अभी इतनी तैयारी हो चुकी है और मात्र अभी 2 दिन और बचे हैं तो तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जो यज्ञ स्थली है वो कितनी तैयार हो चुकी है। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ जो एकत्रित होने का खास कारण है कि आगे की जो पूर्व जो तैयारी है आज उस पर विशेष कुछ चर्चा होगी। इसके लिए जो सारे कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हुए हैं इस ग्राउंड पे।
श्री राम। जितने भी यहाँ पधारे हुए नारी शक्ति हैं सभी को मेरे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए। और बधाई मैं देना चाहता हूं जो इस महायज्ञ में आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कुछ कार्य करने का जो शुभ कार्य है वो बहुत ही शुभ है और बहुत ही मानव हित में बहुत ही कल्याणकारी है। जो आपको ये मौका मिला है उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए सारी महिलाओं से, महिला शक्ति को जय श्री राम। सकते हैं कि यहाँ जो आज कुछ खास बैठकें हुई है तैयारी देखने के लिए कि कहाँ तक तैयारी पहुँचे हैं। कि बहुत ही जोर शोर में तैयारी चल रही है। अभी काफ़ी जो कारीगर्स हैं वो काफ़ी तादाद में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि महाराज जी भी आज दौरा कर रहे हैं। आराम से बेटा। जब अपन बैंक में नहीं जा सकते दोस्तों मैं बता दूं कि ये शंकराचार्य स्वामी जी हैं। आज पूरा व्यवस्था जो आगे की तैयारी क्या है वो उसके लिए आज यहाँ पधारे हुए हैं सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। लाल लगेगी कलर को भी लाल तुम्हें ज्ञान कराएगा, मार्ग बताएगा और ऊर्जा चलने की प्रेरणा देगी। गति करो। फिर इसके बाद में सूर्य का वार, फिर इसके बाद दूसरा आता है कौन सा वार? सोम। सोम यानी चंद्र है ना, सोम यानी चंद्र का वार। मतलब गति तो करनी है, पैरों से गति करनी है, लेकिन गति कैसी करनी? सोच के। चंद्रमा विवेक का प्रतीक है। प्रकाश जगह दिखा देगा कि ये जगह, ये जगह, ये जगह, यहाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन विवेक जो होता है सद असद विवेचन, यानी क्या करें क्या ना करें। ये जगह ये किसके लिए है? गुरु जी के लिए। ये जगह किसके लिए? फलाने के लिए। ये क्या काम के लिए? माने ये बताने वाला कौन है? विवेक। ऐसे बैठें, ऐसे क्या करें, ये सब बताने वाला विवेक है। चंद्रमा विवेक देता है। और विवेक किससे आता है? शीतलता, मन की शीतलता। इसलिए चंद्रमा को भगवान शंकर कहाँ धारण करते हैं? यानी माथा ठंडा रहे। पहले डॉक्टर लोग बोलते थे ना, पैर गरम, पैर यानी सूर्य की ऊर्जा, गति करो, पेट नरम और सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो
दिखाओ डंडा। स्वस्थ रहने का ये उपाय था कि आदमी को पैर हमेशा गर्म रहना चाहिए, यानी ऊर्जावान होना चाहिए, पेट हमेशा आदमी का हल्का होना चाहिए, है ना, अल्पाहारी होना चाहिए, और सिर जो है ठंडा होना, ठंडे मस्तिष्क ज़्यादा, है ना। थोड़ा यदि कोई लेट हो गया तो ये नहीं कि तुम इतने लेट क्यों हो गए, मैं इतनी देर से बैठी हूँ, और फिर ये नहीं, है ना। तो ठंडा, अरे भाई ट्रैफिक था, परेशानी थी, कुछ ना कुछ कारण हो गया होगा इसलिए लेट हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ही चलेंगे, है ना। ठंडे दिमाग से काम कर लो, पहुंचना तो है ही, 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे। तो ये हमने ये 2 वार चुने, सूर्य का वार और चंद्र का वार। चंद्रमा ने शीतलता दे दी, ठंडे दिमाग से सोचो, विचार करो और गति करो। अच्छा, हमारी नकल किसने की? पाश्चात्य ने। हमने सूर्य का वार, उन्होंने कौन सा दिन चुना? संडे। संडे मतलब उन्होंने सूर्य का वार। हमने चुना चंद्र का वार, चंद्रमा यानी मुंडे, मुंडे, हाँ मुंडे, मुंडे यानी चंद्रमा, है ना। तो उन्होंने भी चंद्रमा का वार चुना, मुंडे। और फिर इसके बाद में आता है मंगल। जब इतना ठंडा दिमाग हो गया, ठंडे विचार हो गए, है ना, और कर्मशील व्यक्ति है, तो कर्मशील व्यक्ति कभी भी ध्यान रखना प्रपंच नहीं करता है। जिसके पास कोई काम नहीं होगा ना, वो 10 बातें बताए, ये चीज़ यहाँ ऐसी लगनी चाहिए थी, यहाँ ये ऐसी होनी चाहिए था। काम करने वाला तो काम करेगा, और जिसके पास में कोई काम नहीं है वो व्याख्या नहीं देता रहेगा। मंगल कामना किसके मन में रहती है? जो कर्मशील है, ज्ञानवान है और विवेकवान है, ठंडे दिमाग वाला। ठंडे दिमाग वाला नहीं, कोई बात नहीं, यदि उसने मुझे ऐसा बोल भी दिया तो क्या होता है, भगवान उसका भला करे, हैं? भगवान सबका भला करे। आज वो आए थे गोपाल शेट्टी, तो हमने भगवती से प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं प्रार्थना कर रहा था कि भगवान सबका मंगल करे। तो सबका मंगल होगा तो क्या हमारा मंगल नहीं होगा? सब में हम भी तो हैं, हमारा मंगल कैसे हो सकता है, हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहने वाले हम लोग हैं। विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। फिर इसके बाद में आता बुधवार। बुद्धि का वार है, गणेश जी का वार है। अब गणेश जी सीखो जीवन। गणेश जी की आंखें छोटी हैं। आदमी को सूक्ष्म दृष्टा बनना चाहिए, अच्छे से देखो। हम लोग देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और किसी ने कुछ बोला और उसको और बढ़ा के बोल देते हैं, भर भर के बोलते हैं फिर, हैं? तो इसलिए पहले सूक्ष्म दृष्टा। भगवान कहते आंखें, कितना बड़ा शरीर, आंखें छोटी छोटी, कान बड़े बड़े, अच्छे सुन। देर से कह रही हूँ, कहा सुने कहिए, हाँ, और पता चला गाँव भर में बात हो गई। मतलब पेट बड़ा हो, मतलब पचाना भी सीख। और बुद्धि के देवता हैं, इसलिए सोचते हैं, विचारते हैं, है ना। ये सब चीज़ें गणेश जी से सीखना चाहिए। फिर इसके बाद में गुरुवार आकर्षण का प्रतीक, गुरुत्व आकर्षण। जीवन ऐसा होना चाहिए, इतना शांत, बढ़िया, विनम्र, सबसे मिल, हमारे जीवन में आकर्षण हो, लोग हमारे पास आए, बैठे। और ऐसा आदमी कभी अनसक्सेस नहीं रहेगा, हमेशा सक्सेस मिलेगा। चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में हो। यदि आदमी विनम्र है, विनीत स्वभाव वाला है, हैं? तो उसके पास में लोग बैठेंगे, हैं? नहीं तो किसी खांसी चल रही है, अरे भैया तुम पूछ लिया, मैं खांसी चल रही है, दवाई ला के दोगे मुझे, तुम मेरा ट्रीटमेंट कराओगे? अरे भाई, कोई आदमी से पूछा कि भाई कितने भाई हो,
तो उसने कहा 4। बोले 5 होते तो क्या बिगाड़ लेते। अरे भाई बिगाड़ने के लिए पूछा हमने तो बात करनी है। अरे आपस में बैठे क्या करें, कुछ ना कुछ बात तो करनी है ना। अब बात करनी है, अब तुम तो बस आगे ही उगल रहे हो। हाँ? ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए कि अर्थ का अनर्थ लगाए बात की ऐसा कर। तो गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद में शुक्र यानी यश। हमेशा दूसरों को यश दो। तुम नहीं होते तो इतना अच्छा कार्यक्रम नहीं हो पाता। अरे नहीं भाई, सब लोगों ने मिलके किया है, आप सब लोग नहीं। ये क्या है? यश देना। दूसरों को यश दोगे, यश जाना है। हाँ, सब तो आपको सूचना मिल जाएगी। ये तंत्र सूचना ही देने वाला है। तो यश दोगे तो तुम्हारा अपयश कभी नहीं होगा, तुम्हारा खुद का यश भी बढ़ेगा। दूसरों को यश देने से यश बढ़ता है। यश देने से ही तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे। यशः ददाति इति यशोदा। यशोदा माता ने यश दिया दूसरों को, भगवान आ गए उनके यहाँ। जन्म कहाँ लिए? मथुरा में। बेटा किसके हैं? देवकी के। लेकिन आ गए। आनंद किसको मिला? हाँ? यशोदा मैया को, नंद बाबा को। यश देने वाली यशोदा है तो उसको, उसका साथी कौन है? नंद। नंद का मतलब जानते हो? जहां जाए वहीं आनंद कर दे। हाँ, जहां जाए वहां आनंद करे, वो है नंद। और जिसके जाने से आनंद आए है वो ननंद। हाँ? अच्छा है चली गई, बहुत चुगली करती थी। हाँ? तो यश देना चाहिए। फिर आता है शनि। शनि कबार, हमारी जीवन की क्रूरताओं को नष्ट करने वाला है शनि। हमारे जीवन में क्रूरताएं हैं, क्रोध की, लोभ की, इसी प्रकार क्रूरताएं हैं, ईर्ष्या की। उनको नष्ट करने वाला जी कोई देव है, शनि देव हैं। भगवान से मांगो, भगवान शनि देव हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, क्रूरताएं हैं, उनको नष्ट कर दो। शनि देव हैं, ध्यान रखना। शनि से डरना नहीं चाहिए। शनि जिसके जीवन में कृपा कर देता है उसको राजा बना देता है। हाँ, ये जो जानते हैं बता देंगे तुमको। तो ये 7 के वार जीवन की कहानी, जीवन के चरित्र है। अब शुरुआत करें और क्या, और कोई आ रहा है? इस सेट में पूरी कार्ड है और सारे 12 धाम 120 ही हुई, 120 बांट दिया गया है कार्ड सारे को। उत्तरदायित्व 10-10 ही है। मतलब उनके जो अंडर में जो काम है, कार्ड जो सारे कार्य करता है उनको अपने अपने कार्य को अलग अलग भाग में बांट दिया गया है।
दोस्तों मैं बता दूं कि जो यहाँ आज की जो बैठक थी पूर्व तैयारी की, तो उसके जो भी कार्यकर्ता थे, महायज्ञ में जो भी कार्य करने वाले कार्यकर्ता थे, इस टीम को सारा काम सौंप दिया गया है, अपनी जिम्मेदारी बता दिया गया है। तो उसके बाद अभी आज की बैठक की समापन होने को आया है। ये पुत्र हैं, सोमानी जी हैं, कि बैठने का मतलब ये भी यहाँ बैठ कौन से का जमीन पर, तो ऊपर रहेगी ना आसन बैठने के लिए, अपने वो मंगाए क्या वहाँ वो बैठे मुड्डे रहेंगे। मुड्डे रहेंगे। क्या चाहिए? अभी आज का जो ब्लॉग है वो समाप्त करते हैं, क्योंकि जो कुछ खास बैठक थी, मीटिंग थी महाराज जी की, तो वो समाप्त हो चुकी है, लगभग थोड़ा सा चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट डे आगे देखते हैं। तो सभी लोगों को काम बांट दिया गया है, सब लोग अपने अपने जिम्मेदारी से बिल्कुल काम कर लीजिएगा। ये यज्ञ को आप ही लोगों के भरोसे है। हवन जो ये रहेगा ना, तो जिनको रंगोली निकालने आता है वो प्लीज हवन कुंड के पास में अच्छी से अच्छी खूबसूरत सुंदर रंगोली निकाल दीजिएगा आप लोग। भाभी और मैं अच्छा रंगोली निकालती मेरे से निकाल नहीं आती है, थोड़ा सा सादा सा मेरे को आती है।